ने आज के इस कलिकाल युग में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का युग बहुत ही विचित्र है। विचित्र इसलिए है, हमारे सामने जो आदर्श प्राचीन गुरु शिष्य की परंपरा है रही है, वो तो एक फंडामेंटल है। लेकिन आज जो है ये अर्वाचीन है, मॉडर्न है। अब में और तब में बहुत अंतर है। पहले गुरु और शिष्य में जो संबंध होता था, एक दैवी संबंध होता था, और गुरु शिष्य को एक मानव बनाता था। मानव बना करके उसके अंदर मानवता पिरोता था। मानवता क्या है? जिसके अंदर अस्मिता हो, जिसके अंदर तेजस्विता हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जिसके अंदर प्रेम हो, तमाम ऐसे दैवी गुण उनके अंदर वो पैदा करता था। फिर वो क्या होंगे वो उनके प्रारंभ पर छोड़ देता था। और प्राचीन काल में आज जो व्यवस्था है कि भाई पढ़ लिख करके हमें कुछ हासिल करना है, हमें एक नौकरी मिल जाए, हमें एक कुछ ऐसा अच्छा व्यवसाय करने का हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, या कुछ अपने को पाने के लिए ऐसी एक अपेक्षा से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उस काल की जो व्यवस्था थी, उस काल में ऐसा कुछ नहीं था। उस काल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले होते थे, उनको यह नहीं लगता था कि मेरा कल कैसा होगा, यानी कल मुझको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी उनको कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी रोटी निश्चित रहती थी। इसलिए निश्चित रहती थी कि सबका अपना जो पैतृक धंधा होता था, वो अपने पैतृक धंधे में आश्रम से आने के बाद, पढ़ करके आने के बाद उस अपने पैतृक धंधे में वो लग जाते थे, और समाज को नई दिशा देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। आश्रम में रहते थे तो गुरु को एक देव मानते थे। इसीलिए प्राचीन काल से चला रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर की उपमा देते हैं। हमारे अंदर ज्ञान को पैदा करते हैं, हमारे ज्ञान का पोषण करते हैं और हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्म के समान है। आज ही उनको हम याद करते हैं, पहले भी याद करते थे, आज भी याद करते हैं। सवाल यह है कि आज का युग जो है वो एक आर्थिक युग हो गया। आर्थिक अर्थ चाहिए, और उस अर्थ की वजह से गुरु का जो स्थान है, टीचर का जो स्थान है, आज भौना हो गया है। किस लिए? अर्थ के लिए, पैसे के लिए। ज्ञान यज्ञ योग यज्ञ। ज्ञान वृद्धा योग वृद्धा। ये जो ज्ञान से जो वृद्ध हैं, जो योग से वृद्ध हैं, ये सभी लोग किसके सामने? जो धन में वृद्ध हैं, उनके सामने लाचार बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? अर्थ के लिए। आज पैसा चाहिए, क्योंकि समाज में रहना है, तो समाज में रहने के लिए हमारे पास पैसे होने ही चाहिए। सही बात होना चाहिए। लेकिन जो एक आदर्श होना चाहिए, पहली बात तो क्या है, पहले गुरु का जो आश्रम होता था वह शासन से मुक्त रहता था। इस शासन का नियंत्रण उस पर नहीं रहता था। और आज का जो है उस पर शासन का नियंत्रण है। शासन जो कहता है, प्रशासन जो कहता है, आपको वही करना है। आप अपने मन से नहीं कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि उस पर शासन का नियंत्रण है। लेकिन पहले आश्रम में अगर राजा भी जाता था, अपना मुकुट उतार करके फिर आश्रम में प्रवेश करता था, और गुरु के सामने बैठ करके वो एक विनम्र भाव से उनके सामने पेश आता था। और आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अभी ये तो एक ढंग से मूलभूत इतना अंतर हो गया है
इसी अंतर की वजह से आज जो हम विडंबना देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी में जो अंतर देखने को मिलता है, कारण यही है कि उनमें जो तालमेल होना चाहिए, जो एक मूलभूत संबंध होना चाहिए, वह दिखता नहीं है। शिक्षक दिवस के दिन हम डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हैं। उनके योगदान, उनकी फिलॉसफी आज उनके इसीलिए सब ऋणी हैं। राष्ट्रपति तो बहुत हो गए, लेकिन उन्होंने शिक्षक दिवस दिया अपने जन्मदिन। लोग उनके लिए कहे होंगे आपका हम जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, मेरा जन्मदिवस नहीं, अगर मनाना है तो शिक्षक दिवस मनाओ, ऐसा ही कहा होगा उन्होंने। अपने मन से नहीं दिए होंगे, क्योंकि महापुरुष कभी अपना यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए कभी तत्पर नहीं होते। पहले हमारे इसी है, कोई किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जो अपने नाम के लिए कुछ किया हो। उनको आज हम याद करते हैं इसलिए भाई उनका हमारे ऊपर ऋण है। उन्होंने हमको कुछ दिया है, हमको जीवन की राह दिया है, और उस राह पर आज हम चल रहे हैं, इसलिए उनको हम आदर के साथ याद करते हैं। वह एक जमाना रहा था जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ रहे थे, और रात बीत जाने पर भोर में विश्वामित्र जाकर के उनके पास कहते हैं, उत्तिष्ठ रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्र भाषत उत्तिष्ठ नरसार्दूल पूर्व संध्या प्रवर्तते। विश्वामित्र राम को जगाते हैं कि नरसार्दूल उठो, पूर्व संध्या, संध्या के लिए चलो, संध्या करो, ये भगवान का स्मरण करो। कब जगाते हैं? भोर में जगाते हैं। कितना प्यार से उन्हें जगाया होगा राम को, और उनके उस प्यार से जो उन्होंने जगाया, जो उन्होंने उनके लिए हृदय दिया है, जो उन्होंने भाव दिया है राम को, और राम बन गए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। ऐसे गुरु जिनको कहने की जरूरत नहीं है, वो हृदय से बोलता है। गुरु और शिष्य का संबंध हृदय और हृदय से हो जाता है, वो व्यक्त करने की बात आती नहीं है, इनको हम शब्दों से व्यक्त करें। और ऐसे गुरु और शिष्य मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो दिल और दिल से मिलते हों। अरे पढ़ने के लिए आए, विषय तैयार करके आए, खड़े हो गए, लेक्चर दिए, अपना व्याख्यान दिए, इसके बाद पीरियड हो गया, देख लिए घड़ी और चले गए। ऐसे चले गए जिनसे कोई न शिक्षक से और न छात्र से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी आज व्यवस्था है, लेकिन उस काल में कहां राम और कहां विश्वामित्र, ऐसे लोगों का जो एक संबंध था, उसकी वजह से वो जो उन्होंने निर्माण किया राम के अंदर, वह देवत्व जो निर्माण किया, इसी वजह से हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, प्राचीन काल से आई है, आज भी चल रही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक सामंजस्य की बात आती है कि हम जिस पेशे से हैं, इसमें विद्यार्थी का कल्याण किसमें है, यह ध्यान ज्यादा शिक्षक को रखना चाहिए। अगर यह ध्यान रखेंगे तो आज का जो एक माहौल चल रहा है, उसमें हम आगे निकल जाएंगे। उनके कल्याण के बारे में चाहे कैसे भी हो सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के अंदर वह समझ नहीं होती है जो हम आज समझते हैं। वो तो केवल खाने के लिए, खेलने के लिए यही सब चाहिए, लेकिन फिर भी खाना और खेलना, उसके से बीच से भी उनको आगे निकाल करके, नहीं यह नहीं ऐसा, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा करके आगे बढ़ा देंगे तो थोड़े समय के बाद वो आगे चले जाएंगे। आज का युग, पहले तो अभिभावक बच्चे के पास जाता भी नहीं था, गुरु के ही ऊपर सारा दारोमदार था। अब तो 6 घंटे विद्यालय में रहते हैं, 18 घंटे घर पर रहते हैं। अब 18 घंटे वाला भारी पड़ेगा कि 6 घंटे वाला भारी पड़ेगा? पहले 24 घंटे आश्रम में ही रहते थे, लेकिन आज ऐसी जो व्यवस्था हो गई है, उस व्यवस्था में रह करके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही एक बात है कि भाई हम विद्यार्थियों को, छात्रों को कैसे आगे बढ़ाएं, उनके जीवन में क्या जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर का जो गुण है वह हम प्रकट करें। क्योंकि एजुकेशन मीन्स एनी टू
उनके अंदर की जो एक शक्ति है, अंतर्निहित शक्ति को वो बाहर करना, टू द आउट। उनकी शक्ति जो अंदर अंतर शक्ति है उसको बाहर करना, यह जो शिक्षक है उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब इस बात को समझ लेंगे उनके अंदर क्या शक्ति है। पहले यही होता था कि आश्रम में रहते थे तो उनके अंदर क्या शक्ति है, कोई संगीत में प्रेम होता था तो उनको संगीत के रास्ते पर, कोई जो सामाजिक जो कार्य होते थे, जो जरूरतमंद होते, उनमें जिसकी जो निपुणता होती थी उनको उसी रास्ते पर आगे करके वो बढ़ा दिया जाता था। वो आकर के अपना जीवन यापन कर लेते थे और फिर समाज में अमन और शांति स्थापित करने के लिए उनका एक चलता रहता था। आजीवन वे पढ़ते और पढ़ाते, दोनों बातें हैं, पढ़ना और पढ़ाना दोनों उनके अंदर चलता रहता था। और इसी वजह से पहले का समाज एक आदर्श समाज माना जाता है। पहले आज जो है वह पहले नहीं था, जो पहले था वो आज नहीं है। उसका कारण यही है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदल गई है। व्यवस्था बदलने की वजह से आज विडंबना पैदा हुई है और वो विडंबना इधर उधर कहने से वो आने वाली नहीं है। सबको अगर तत्पर होने की अगर थोड़ा सा जिज्ञासा होगी कि हाँ नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, भाई हम सब, पहली बात है कि हमको स्वयं अपने आप में देखना होगा कि हमारे अंदर कहां अंधकार है, हमारे अंदर कहां कमी है। अगर यह महसूस कर ले, जो व्यक्ति अपने आप के अंदर की जो कमी को महसूस कर लिया तो समझिए कि वह तो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, जो अपने अंदर की कमी को क्योंकि अपनी अंदर की कमी दिखती नहीं है। कोई दिखाता है, कोई आईना दिखाता है तब वो समझ में आता है, लेकिन अपने आप समझने, लेकिन अगर अपने आप को समझ लेता है तो मुझे वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भाई हम ये चाहेंगे कि विद्यार्थी जो आज छोटे हैं कल बड़े होंगे, देश के एक सभ्य नागरिक बनेंगे। आज के जैसे क्या है, कर्णधार है। अब इनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि यह होगी, जो होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाया जाए कि बच्चों को अधिगम कैसे होगा। चैप्टर है अधिगम का, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अधिगम का। केवल उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ करके उसका हम वो आंसर लिख देते हैं, लेकिन वह अधिगम जो है वह इतनी सरल, इतना सरल नहीं है। अधिगम का मतलब कि बच्चे उस बात को कैसे समझेंगे, उनको किस तरह से समझाया जाए, उस बात को, उस शिक्षा को, उस लाइन को वो समझ लें। अगर वो समझ लेते हैं तभी समझें कि हमारा कार्य सफल हुआ है, और नहीं तो ऐसे पढ़ा दिया, वो सुन लिए, हम अपने खत्म हो गई बात। इसका मतलब यह शिक्षण नहीं होता है। शिक्षण का मतलब यही होता है कि बालक के अंदर जो हमने कहा है वह आत्मसात किया है और आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए वह करता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भाई आप सभी लोग काफी समय से बैठे हैं, इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।